ये सब हम गणित हमको मत समझाओ। पत्रकार सीधे साफ सुन लो कि तेजस्वी यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम तेज प्रताप तो होंगे। गणितीय तो हम जानने आए हैं कि क्या गणित। राजा गुंडा बन जाएगा तो उसके दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए लालू प्रसाद यादव जैसे सरीखे नेताओं का जिंदाबाद करना पड़ेगा। पूरे 9 साल के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहली दफा डरते और घिघियाते और भागते देखा। अच्छा। यह है बिहारी, यह है बिहार की ताकत, यह है बिहार का लाल, जिसे कहते हैं लालू प्रसाद यादव। ने आपको कहा था कि खेलवा समझोगे तो तेलवा निकल जाएगा। अब तेल निकालने में अहम रोल निभाने जा रहे हैं तेज प्रताप, सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता में जाने के लिए। और इस तरीके की गुंडई, इस तरीके का क्रूरता भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। ये बिहार की मिट्टी परिवर्तनकारी और 12 तारीख को बिहार परिवर्तन लाने जा रही है, जो पूरे देश को संदेश देगी। यार कपड़ा भी 2 दिन पहनो को तो उसके बाद इसको धुलना पड़ता है। निकालते हो, इसको कचारते हो, धुलते हो, प्रेस करते हो, तब पहनते हो, तब पहनने लायक है। और यहाँ बीजेपी के शासनकाल में खाली ये कि तुम गंदा कपड़ा पहनो लेकिन रेगुलर पहनो। कहाँ पहने? को लाठी में तेल पिलाना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा इस संविधान के लिए, अम्बेडकर के लिए, गांधी के लिए। लगता है, उम्मीद है हमको कि 12 फरवरी को बिहार राजनीतिक परिवर्तन का करवट लेगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेज प्रताप जी होंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आ गए हैं और वाराणसी में आज हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत हमारे पीछे देख सकते हैं, ये फ्लैक्स है जिस पे सीधे जन आदर्श भारत लिखा हुआ है और नीचे जो टैग लाइन है, ये पूरे चुनाव भर हमारा जो कार्यक्रम होगा ये ठीक यही कार्यक्रम होगा। मिलकर चुनो सरकार, जनमत से मिलेगा अधिकार। और पहले एपिसोड में हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। बनारस वाले मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी। और आज आपका जन्मदिन है तो मैं बाबा विश्वनाथ से ये प्रार्थना करूंगा, पहले सर्वप्रथम आपको जन्मदिन की ढेर सारी हार्दिक और बधाई हो। आप अपने धारदार पत्रकारिता से हम लोगों के हिस्सेदारी की जो बात करते हैं वो बाबा विश्वनाथ आपको सदैव ताकत देते रहें। आप सदैव यशस्वी रहें, खुश रहें, मस्त रहें और खूब ढेर सारा एक बड़ी लकीर खींचिए जो देश के पत्रकारों के लिए आप एक आइकॉन बन सकें। यही जन आदर्श भारत के बारे में हम सबसे पहले यही जान लेंगे कि आप क्या कहेंगे। जो टैग लाइन है, मिलकर चुनो सरकार, जनमत से मिलेगा अधिकार। नहीं, ये लाइन ही असली लोकतंत्र का लाइन है। एक संवैधानिक सरकार में, एक स्वतंत्र देश में ये लाइन बड़ा ही माने संविधान की अंतरात्मा की आवाज़ है ये, कि जनमत से मिलेगा अधिकार। लेकिन अब यहाँ जो है बाहुबल से मिल रहा है अधिकार, यहाँ लूट तंत्र से मिल रहा है अधिकार। तो इसमें आप मतलब भरी तूफान में एक छोटा सा चिराग उम्मीदों का लेके चल रहे हैं। आपको ढेर सारी बधाई हो। चलिए धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा कार्यक्रम है इसी पर कि अभी जिस तरह से झारखंड का मामला था, झारखंड में लाख प्रयास के बाद भी एनडीए धूल चाट गई और जो वहाँ चंपई सोरेन थे वहाँ मुख्यमंत्री बन गए। और उसके बाद अब बारी बिहार की है। बिहार विधानसभा में भी अब फ्लोर टेस्ट होना है और उसके लिए भी तारीख नियत कर दी गई है। 12 फरवरी को वो तारीख मुकर्रर कर दी गई है और 12 तारीख को फैसला होना है। जो खबरें निकल कर के आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी धुरंधर पार्टी भी लालू प्रसाद यादव से बिल्कुल भयभीत है और अपने विधायकों के घेराबंदी में लगी हुई है। सोचिए, जिस दौर में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का बोलबाला है, वहां लालू प्रसाद जैसे सियासी अखाड़े के खिलाड़ी से भयभीत भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या कहेंगे बनारस वाले मिश्रा जी? हमारा सवाल पहला वही है, लालू प्रसाद यादव इतने ताकतवर हो गए कि भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों की घेराबंदी कर रही है। देखिए, ये बहुत ही खुशहाली की बात है। पूरे 9 साल के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी को मैंने पहली दफ़ा डरते और घिघियाते और भागते देखा। अच्छा। यह है बिहारी, यह है बिहार की ताकत, यह है बिहार का लाल, जिसे कहते हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव और भावेश प्रसाद यादव। ये 4 नाम ऐसे हैं जो यदुवंशी कुल के साम्राज्य में एक बहुत बड़ा अंग रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। और
आप कह रहे थे कि सरकार चंपाई सोरेन जी ने जिस तरीके से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के गुगली को रोक दिया राहुल द्रविड़ की तरह एकदम, अच्छा। बहुत तान तान के सब बालिंग कर रहे थे भाजपा वाले कि बस करो अब झारखंड ले ही लेंगे। झारखंड वाले भी एकदम खड़े हो गए थे मुट्ठी बांध करके कि अब भाजपा को झाड़ ही देंगे। अच्छा। और झाड़ करके किनारे लगा दिया कि चलो हटो यहाँ से। तो जब आदिवासी खड़ा हो जाएगा, जब पिछड़ा खड़ा हो जाएगा, जब गरीब दलित मजदूर खड़ा हो जाएगा, तब ऐसे कुकृत्य करने वाले, ऐसे गुंडा प्रवृत्ति और ऐसे कब्जेदारियों की जो मनोवृत्ति है जिसको नरेंद्र मोदी सरकार कहते हैं, वो धूल चाटेगा गुरु। और रही बात कि देखिए अब 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट में न लालू प्रसाद यादव जी का हमको लग रहा है कि कोई रोल रहेगा, न तेजस्वी जी का। उस परिवार में एक आदमी और है जो महान सनातन, घोर सनातनी है। हमको तो लगता है कि बिहार में उससे बड़ा सनातनी कोई राजनेता नहीं होगा। लालू यादव जी के परिवार में कौन सनातनी होगा? अरे सबसे बड़ा सनातनी कृष्णवंशी तेज प्रताप अच्छा। यादव, आप जानते हैं वो तंत्र साधना में बड़ा तगड़ा आदमी है। अच्छा। वो भूत बना देगा भाजपाइयों को इसी 12 तारीख को। हाँ। और चच्चा को तो राजनीतिक लंगूर न बना दे, नीतीश बाबू को। तेज प्रताप जी, तेज प्रताप जिसका नाम तेज प्रताप, हाँ। अपने तेज से भस्म कर देगा वो। 12 तारीख को खेल, अभी आपने हमसे पिछले इंटरव्यू में पूछा था कि खेलवा क्या है समझाइए, तो हमने आपको कहा था कि खेलवा समझोगे तो तेलवा निकल जाएगा। अब तेल निकालने में अहम रोल निभाने जा रहे हैं तेज प्रताप जी। ध्यान तो लगाए हो लालू और तेजस्वी पर लेकिन मेन काम कर रहा है तेज प्रताप। अच्छा, अंदर अंदर तेज प्रताप काम कर रहा है। हाँ, और असली सनातनी होकर के हाँ। कृष्ण मंत्र को सिद्ध करने वाला पूरे बिहार का एक लौता कृष्ण मंत्र को सिद्ध कर दे कि हमेशा तेज प्रताप जी, आप जाइए देखिए, मथुरा में पड़े रहते हैं, वृंदावन में, यहाँ काशी आए थे, हम लोगों से मिले। गोपालगंज, छपरा और सिवान लगायत, वहाँ एक साथी और है उन्हीं के परिवार का, भावेश यादव। भावेश यादव, हम वही पूछने वाले थे, भावेश यादव कौन? आगे तेज प्रताप को जान रहे, तेजस्वी को जान रहे हैं। हाँ भाई, सबको बारी बारी से आप पूछ रहे थे ना कि अरे आपको कुछ मालूम है लालू परिवार के बारे में, तो उसी का एक एक पन्ना खोल रहा हूँ। अच्छा। और एहसास हो जाएगा कि हमारा कैसा संबंध है उस परिवार से। गुरु 12 तारीख को ना प्रलय लाएंगे, प्रलय। अच्छा। लालू प्रसाद यादव। अच्छा, एक बात हम ही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सदन में हेमंत सोरेन ने जिस तरह की बात कही, उन्होंने कहा जब वो बहुमत सिद्ध करना था, जब हेमंत सोरेन आए तो हेमंत सोरेन ने कहा कि मैं आज रोऊंगा नहीं, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा, क्योंकि इस देश में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आंसुओं का कोई मोल नहीं है। उस पर क्या कहेंगे? उसको देख करके कहीं ना कहीं पूरा जो देश है उसका हृदय तो द्रवित हो गया होगा। देखिए, निश्चित रूप से सही कहा एक मुख्यमंत्री बतौर और एक आदिवासी बतौर। आज का जो माहौल है पूरे देश के अंदर, जो दहशत का माहौल है, जो सत्ता का घमंड है, सत्ता का जो नशा है, सत्ता का जो चाबुक है, उससे तमाम विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है, उनको हड़काया धमकाया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर, केरला के मुख्यमंत्री विजयन साहब, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरी साहब, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी और तमाम विपक्ष के कैबिनेट के मिनिस्टर, उनका सीधा आरोप था कि उनको फंड नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार उनके फंडों को रोक करके राज्यों के विकास को रोकने का काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता में जाने के लिए। और इस तरीके की गुंडई, इस तरीके का क्रूरता भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई नहीं कर सकता। और मंदिर जमीन पे बना देने से भगवान नहीं आएंगे, दिल में मंदिर और दिल में राम होने चाहिए। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक अलग सगुफा है कि मुंह में राम बगल में छुरी। अच्छा। जे अब वो छुरी किसी का हत्या वाला नहीं, वो छुरी जेब कतरा वाला है। वोट दे दिए,
सिलेंडर का दाम बढ़ा देंगे, और दे दिए बिजली का दाम बढ़ा दिए, और दे दिए यूरिया डाई पोटास का दाम बढ़ा दिए, और दे दिए शिक्षा का नाम बढ़ा दिए। हर जगह हमने डबल दुगना दाम दिया, खाली मोदी सरकार को, राष्ट्रवाद के नाम पर, राम के नाम पर। लेकिन भगवान के नाम पर तुमको अगर कुछ लेना है तो तुम भीख मांगो, हम भीख तुमको देंगे। लेकिन अब तुमको हम सत्ता इस नाम पर नहीं देंगे कि तुम भगवान राम का मंदिर बना दिए तो भगवान का तुम काम करते हो। अरे तुम भगवान राम का काम बाद में करना, तुम पहले अपने देश की जनता का काम तो कर लो। देश की जनता भूख से तड़प रही है, मर रही है, और बिहार की जनता जो अंगड़ाई ले रही है, जिस तरीके की गद्दारी की गई है बिहार में, उसका जवाब लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी और भावेश यादव से ये सब मिलके दे देंगे। एक का परिवार काफी है। तो 12 तारीख को लगता है कि सरकार पलट जाएगी? आपको लगता है कि पूरे 9 साल में भारतीय जनता पार्टी अगर किसी एक विपक्ष के राजनेता से थर-थर कांपते नजर आती है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। डर नहीं रही है, काहे भाग रही है? वहीं पटना में रखे होते अपने विधायकों को। अब वो बोध गया भेज रहे हैं विधायकों को अपने। अभी भेजेगा तनी कहाँ देखना, अभी आज रात तो बिहारों छोड़वा देंगे सब अपने विधायकों को लेकर। बोध गया में रखेंगे तब लालू यादव जी तोड़ लेंगे क्या विधायक? बोध गया में रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि महात्मा बुद्ध जी की अंतरात्मा से उनको, उन विधायकों को, बीजेपी और जेडीयू के विधायकों को आत्मबोध न हो जाए कि अरे यार ये तो हम महान पाप काम कर रहे हैं कहाँ। हाँ, वहाँ से भी भेजेंगे। और बिहार परिवर्तनकारी है, बिहार की मिट्टी परिवर्तनकारी है, और 12 तारीख को बिहार परिवर्तन लाने जा रही है जो पूरे देश को संदेश देगी। और सरकार तो गुरु हम बनाएंगे, यानी राजद बनाएगा, इस बात को याद रखिए। 12 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट होना है ये कहा जा रहा है, जीतन राम मांझी को लेकर के भी सस्पेंस बरकरार है। 2 मंत्रियों की मांग थी, उन्होंने कहा कि एक ही मंत्रालय। जब हम गणित हमको मत समझाओ, पत्रकार सीधे साफ सुन लो कि तेजस्वी यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे और डिप्टी सीएम तेज प्रताप होंगे। गणितीय तो हम जानने आए हैं कि क्या गणित, वो गणितिया हम बता करके जो है अपना वो कर दें। काहे गणित समझने के चक्कर में माला पहनो, मिठाई खाना, नगाड़े पे नाचना। 12 तारीख को आना। तो 12 तारीख को नगाड़े पर पूरे देश को नचाएंगे। अरे हम क्या नचाएंगे, बिहार वासी नचाएंगे। यूपी नचाया है, यूपी तो गुलामी कर रहा है। जा कर के महाराष्ट्र में देखो, जा कर के अन्य बीजेपी एमपी को देखो यार। कपड़ा भी 2 दिन पहनो को तो उसके बाद इसको धुलना पड़ता है। निकालते हो, इसको कचारते हो, धुलते हो, प्रेस करते हो, तब पहनते हो, तब पहनने लायक है। और यहाँ बीजेपी के शासनकाल में खाली ये कि तुम गंदा कपड़ा पहनो लेकिन रेगुलर पहनो। काहे पहने? सरकार बदलेंगे, हटाएंगे, नया कपड़ा लाएंगे, नई खुशहाली लाएंगे, नई उम्मीद लाएंगे, नया चर्चा लेके आएंगे। बस इकट्ठ हो, बस बीजेपी है। नहीं तो ये तो कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन की स्थिति इस वक्त चरमरा गई है, बिहार का दम आप भर रहे हैं, यहाँ राष्ट्रीय लोकदल भी हमको देखो भैया, बिहार 12 तारीख को मिले या न मिले, स्पष्ट बात सुन लो। तेजस्वी और लालू जी और तेज प्रताप जैसे सरीखे नेता सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए लड़ रहे हैं, और सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। घमंडी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं, गुंडई के खिलाफ लड़ रहे हैं। राजा गुंडा बन जाएगा तो उसके दिमाग को ठिकाने लगाने के लिए लालू प्रसाद यादव जैसे सरीखे नेताओं का जिंदाबाद करना पड़ेगा। लोहा को लोहा काटता है, गर्मी को गर्मी काटता है, तो गुंडे को भी लठैत ही सुधार सकता है, हम तुम नहीं सुधार सकते। इसलिए यदुवंशी कुल का सम्राट लालू प्रसाद यादव, तेज प्रताप और तेजस्वी जी को लाठी में तेल पिलाना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा इस संविधान के लिए, अंबेडकर के लिए, गांधी के लिए। इसमें कौन सी नई बड़ी बात है? और जब जब देश के ऊपर आफत आया है तब तब बिहार जो है अपना क्रांतिकारी कदम उठाया है। क्रांतिकारी कदम हमको लगता है, उम्मीद है हमको कि 12 फरवरी को बिहार राजनीतिक परिवर्तन का करवट लेगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेज प्रताप जी होंगे। तो तेज प्रताप को लेकर के जो बात कही आपने, आखिरी सवाल है, क्या तंत्र मंत्र से वहाँ तख्ता पलट करेंगे? हाँ जी। अच्छा। और हम तो भाजपाइयों से कहना चाहते हैं कि तेज प्रताप का पैर छुआ करें, ऊर्जा मिलेगी। देखो, पूजा पाठ करने वाले आदमी का ना आप परिवार विनाश नहीं कर पाएंगे, उस साम्राज्य बर्बाद नहीं कर पाएंगे। अगर सनातनी हैं तो मेरी इस बात को आप समझेंगे। और तेज प्रताप को पूरे देश के राजनेताओं में सबसे ज़्यादा सात्विक और सनातनी माना जाता है।
कहीं दिमाग सरक गया तेज प्रताप जी का और बैठ के भाजपा विनाश यज्ञ पर बैठ जाएंगे तो विनाश हो जाएगा भाजपा का। और बहुत तगड़ा तगड़ा मंत्र आता है और कृष्ण मंत्र, साबर मंत्र, ये सब बहुत हमलावर होते हैं। तो इसलिए तेज प्रताप से डरो, उसके तेज से डरो, तेजस्वी के साथ चलो और बिहार को बचाओ। बस यही बात कर। चलिए देखिए, हम चर्चा कर रहे थे, हालांकि जो रिजल्ट है वो झारखंड में मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी लाख प्रयास के बाद भी वहाँ की आदिवासी की सरकार को नहीं डिगा पाई। वहाँ वो चाहते थे कि किसी भी तरह से ये हेमंत सोरेन की सरकार न बन पाए, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री ना बन पाए, लेकिन लाख प्रयास के बावजूद भी वहाँ पर चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। अब बारी 12 फरवरी को बिहार विधानसभा का है, जहां बहुमत सिद्ध करना है। कहीं बीजेपी, कहीं आरजेडी और कहीं जेडीयू, ये सारे लोग पूरी तरह से विधायकों को तोड़ने के प्रयास में हैं। कौन विधायक कहां से टूटेगा, कहां जुड़ेगा, किसको मैंडेट मिलने वाला है बिहार में, वो 12 तारीख को पता चल जाएगा। उससे पहले हम बनारस वाले मिश्रा जी से चर्चा कर रहे थे। हमारा जो कार्यक्रम है जन आदर्श भारत पर, अब चुनाव तक लगातार आपके बीच में वो कार्यक्रम आता रहेगा। मिलकर चुनो सरकार, जनमत से मिलेगा अधिकार। और ये कार्यक्रम लगातार आपके बीच में होगा, लगातार आपके बीच में वीडियो भेजेंगे। इस कार्यक्रम, इस चैनल के इस सफल कार्यक्रम की पहली मिठाई अगर पूरे देश में बांटी जाएगी तो 12 तारीख को ठीक 12 बजे 12 फरवरी 2024 और बिहार के जीत के जश्न में बांटी जाएगी। यह ऐलान बनारस वाले मिश्रा जी करते हैं। चलिए ठीक है, बस इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा और बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।